पूरी कांग्रेस पार्टी ने कल इस बात पर जिक्र किया। 19 तारीख को सुनवाई है और इसी क्या जल्दी थी कि इंतज़ार नहीं किया जा सकता। और श्री ज्ञानेश कुमार संघी हैं, राम मंदिर ट्रस्ट से भी जुड़े हुए हैं और बहुत ही कम्युनल व्यक्ति हैं। ये तो सबसे ज़्यादा डिजास्टरस ही इसी होंगे और फिर चुनाव इस देश में मतलब नहीं रह जाएगा। यानी एक मंदिर के मैनेजमेंट में लगा हुआ व्यक्ति, राम मंदिर के निर्माण में लगा हुआ व्यक्ति, मुझे उससे इतराज नहीं है कि उन्होंने राम मंदिर बनवाया और भक्ति भावना में हैं वो, इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ऐसा व्यक्ति, ऐसी सोच का व्यक्ति क्या वो निरपेक्ष हो सकता है? क्या सबको एक नज़र से देख सकता है? वो संघीय नज़र से देख सकता है। अभी तक चुनाव आयोग का बीजेपीकरण हुआ था, अब तो नई नियुक्ति मिस्टर ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति से इसका संघीकरण हो गया। उनके बयान से दूरी बनाई है, क्यों बार बार इस तरीके का होता है कि श्याम पित्रोदा कुछ बयान देते हैं, कांग्रेस पार्टी को दूरी बनानी पड़ती है? देखिए, ऐसा है कि श्याम पित्रोदा के बयान को बीजेपी इतना क्यों उछालती है? वो अपना इंटेलेक्चुअल है और वर्ल्ड क्लास के टेक्नोक्रेट, अपनी ओपिनियन व्यक्त करते रहते हैं, उनकी अपनी निजी ओपिनियन। तो फिर मोदी जी, हम मोदी जी के साथ हो जाएंगे, कांग्रेस पार्टी हो जाएगी साथ में। मोदी जी फिर डिक्लेयर करें कि चाइना हमारा एनिमी है। चाइना से सैकड़ों बिलियन डॉलर हमारा ट्रेड है और मतलब है कि इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, तो सबका बहिष्कार करें। मोदी जी डिक्लेयर करें, श्याम पित्रोदा जी की बात छोड़ दीजिए, मोदी जी डिक्लेयर करें कि चाइना दोस्त है या दुश्मन है। मैं अपनी फॉरेन नीति जानना चाहता हूँ, क्योंकि इसलिए हो गया कि हद हो गया। इन्होंने जिस तरह से प्रतिक्रिया किया है, कांग्रेस को घेरा है और जो व्यक्ति है, अमेरिका एक दूसरा देश, उनकी व्यक्तिगत व्यक्ति है। तो मैं अब सवाल पूछता हूँ भारतीय जनता पार्टी से और मोदी जी से, या डिक्लेयर करें कि चाइना हमारा दोस्त है या डिक्लेयर करें कि चाइना हमारा दुश्मन है? इस सवाल का जवाब चाहिए। सर, महाकुंभ जैसा कुछ नहीं है, पीआर किया जा रहा है, साथ ही ये भी कहा कि पैसे का वेस्ट किया जा रहा है, लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी इसको कह रही है कि ये बड़ी चीप पॉलिटिक्स है। नहीं, देखिए, ऐसा आस्था एक अलग बात है, आस्था के ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। सदियों से महाकुंभ कुंभ मेला लगता रहा है, लोग जाते रहे। बीजेपी ने थोड़ी पैदा किया, बीजेपी के 80 में पैदा हुई, ये कई हजार वर्ष से चल रहा है। तो बीजेपी इसका जो ओनरशिप ले रही है, मालिकाना हक जताने के काम कर रही है, तो वो गलत है। आस्था के साथ में बेईमानी है। वो तो पहले से पंडे पुजारी और घोड़ी और नागा वगैरह आज से थोड़ी करते थे। अब ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने पैदा कर दिया और बड़े पूंजीपति हैं, सबको और एम्बेसडर्स को ले जा करके निमंत्रण भेज कर ले जाना, तो स्वतः जाए कोई बात नहीं है। तो इसमें पीआर तो डेवलप किया इन्होंने, बड़े बड़े पूंजीपतियों को लेके गए और उनके लिए अलग से व्यवस्था है। आम जनता मर रही है वहाँ पर, अब कोई कहता है सैकड़ों मर गए, कोई कहता है दर्जनों मर गए, जो भी है व्यवस्था है। तो ये जो वीआईपी लेन, बड़े कारपोरेट हाउसेस के और तमाम एम्बेसडर के, बड़े पूंजीपतियों के हु के लिए है, क्या है ये? सर, जो लोग पहले कर्पूरी ठाकुर को उल्टा सीधा बोलते थे, गालियाँ देते थे, आज उनको भारत रत्न मिला है। लालू जी को भी इस तरीके से लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आगे उनको भी भारत रत्न दे दिया जाएगा। ये ताकत होती है सोशलिज्म की। आरएसएस ने तो बहुत ही गाली दी थी और शाब्दिक गालियां देते थे वो कर्पूरी ठाकुर जी को। बीजेपी ने तो बहुत ही गाली दिया, लेकिन वोट की मजबूरी है,
वोट का जो बोझ होता है, वोट का जो डंडा है, बड़ा स्ट्रांग डंडा होता है उसके वजह से। लेकिन आंतरिक रूप से अभी भी उतनी नफरत है जैसे पहले नफरत हुआ करता था। अब भारत रत्न या बड़े बड़े जैसे चौधरी चरण सिंह जी के है, इनको दिया गया, तो मतलब यह है कि अब राजनीतिक लाभ लेने को दिया गया। सम्मान थोड़ी है उन लोगों के प्रति। सम्मान होता तो उसी समय विचारधारा का विरोध न किए होते। आज डॉक्टर अंबेडकर को भी लेकर के घूम रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर से कितना नफरत करते थे। उनका संविधान जलाया, बनाया, संविधान में उनकी भूमिका थी, उसको जलाया, डॉक्टर अंबेडकर का पुतला जलाया और बहुत निम्न स्तर की टिप्पणी किया कि डॉक्टर अंबेडकर ने तो तमाम देशों से लेकर के संविधान को जोड़ा है। गोलवलकर जी ने कहा इसमें भारतीयता तो है नहीं। गोलवलकर जी ने कहा था तमाम देशों के संविधानों से लेकर जोड़ा है। तो वोट की मजबूरी है। सर कुर्सी जब पीएम पद की ओट ली तब बगल में कुर्सी, खाली कुर्सी पे वो छोड़ी थी, कैसे देखते हैं? कम से कम आम आदमी पार्टी और आतिशी का नैतिक बल नहीं है बोलने का। ये नैतिकता इनमें है नहीं। कुर्सी खाली छोड़कर, जो मतलब है कि मुख्यमंत्री होते हुए भी मुख्यमंत्री का कुर्सी खाली छोड़ रखा हो, वो क्या कमेंट कर सकता है? तो नैतिकता तो है नहीं, ईमानदारी तो है नहीं आम आदमी पार्टी के नेता। ये मानसिक रूप से बड़े बेईमान हैं, झूठ बोलने वाले लोग। और जो सीएम अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी अगर दूसरा होता तो कह देते देखिए बड़ा गड़बड़ है, मीडिया ही सवाल पूछने लगती। अब वो आराम से करेंगे, ऐसे आदमी तो करेंगे जो चू न कर सके, जैसे राजस्थान में किया, पहले बार का एमएलए है, और राज्यों में किया जिसके मुंह में कोई जुबान ही न हो। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार लड़ी गई मध्य प्रदेश में, और उनको हटा करके एक ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो वैसा यहाँ भी करेंगे कि जिसके बारे में कोई सुना न होगा, जाना न होगा, या वो निष्पक्ष या बहुत प्रभावशाली नहीं होगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी से और पीएमओ से सत्ता चलती है। सर आकाश आनंद ने आप लखनऊ गए, वहाँ उन्होंने कहा कि विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। उन्होंने यूपी पुलिस से गिरफ्तारी तक की मांग जो है कर दी है, कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है कि मैंने कल बयान दिया, जस्टिस सभाजीत यादव जी भी थे उसमें। ये बात सच है कि कार्यकर्ताओं का गला मायावती जी ने घोटा, नेताओं और अपने नेतृत्व का गला घोटा, विचारधारा का गला घोटा उन्होंने। तो सामाजिक न्याय की आधार की पार्टी है, उसके बाद में राजनीतिकरण हुआ इसका, तो अब उनकी राजनीति का बीजेपीकरण हो गया है। तो सामाजिक न्याय का जो हिस्सा है उसको हमें संभालना चाहिए, सब लोगों को मिल करके। तो उन्होंने सबका गला घोटा है, तो इनका भी गला घोटा जाना चाहिए, मायावती जी को घर बैठा देना चाहिए। अब राजनीति में और समाज में इनकी दरकार नहीं रह गई है, मैंने यही कहा है। और कोई शाब्दिक अर्थ लिया जाता है क्या? तो पूरे समाज का गला घोटती है, बहुजन आंदोलन का गला घोटा है, तो इनका भी गला घोटा, इनके नेतृत्व का भी गला घोटा जाना चाहिए, इनको घर बैठा देना चाहिए।